अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो डू यू वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जिसने इस कायनात को तख्लीक किया। ना सिर्फ तख्लीक किया बल्कि इसकी नशोनुमा भी की और इसको इर्तिका के अमल से भी गुजारा। मेरा नाम हाफिज़ दानियाल अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद दानी। आज की जो हमारी वीडियो है नहायत ही ज़रूरी वीडियो है, वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको आपने लाजमी एंड तक देखना है क्योंकि आज हम ब्रोकर के हवाले से पढ़ेंगे। ब्रोकर के हवाले से बात करने वाले हैं कि कितनी किस्म के ब्रोकर्स होते हैं और एक अच्छे ब्रोकर में कौन कौन सी खुसूसियात पाई जाती हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके लिए जो ब्रोकर्स की नॉलेज है ना, वो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से ब्रोकर्स होते हैं और हमने किस ब्रोकर्स का इंतखाब करना चाहिए, कौन से अच्छे ब्रोकर होते हैं या किस किस्म के ब्रोकर्स हमें बेनिफिट देते हैं या इनका नुकसान क्या होता है। ये सब आपके लिए समझना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोगों के लिए बाद में परेशानी ना बने और आप इससे बेनिफिट उठा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो यहाँ पर हम डेली बेसिस पर फ्री फॉरेक्स कोर्स करवा रहे हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज उसकी क्लास नंबर 6 है और इस क्लास में हम जो दो बड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो दो बड़े हमारे टॉपिक्स रहेंगे, वो तो एक टॉपिक्स है कि सबसे पहला नंबर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स। ठीक है, कि यानी कौन कौन से ब्रोकर्स होते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा जो टॉपिक होगा, मेन टॉपिक होगा, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट ब्रोकर, कि हम एक अच्छे ब्रोकर की जांच पड़ताल कैसे कर सकते हैं। एक अच्छा ब्रोकर कौन सा होता है, उसमें किन सिफात का होना लाजमी है, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके। टाइम हर बंदे का कीमती है, आपका भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं टाइप ऑफ ब्रोकर्स। ठीक है, तो इसमें मैं इंशाल्लाह आपको एक मुकम्मल डायग्राम बना के सिखाऊंगा ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आप उसको कभी भूल भी ना पाएं और इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकें। ठीक है, तो इधर मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं। ठीक है, टाइप ऑफ ब्रोकर्स। ठीक है, यानी कि ब्रोकर की कितनी अकसाम होती हैं, तो मेन हमारे पास दो अकसाम आ जाती हैं ब्रोकर की। ठीक है, एक हमारे पास जो किस्म होती है वो हमारे पास आ जाती है डीडी ब्रोकर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाता है एनडीडी ब्रोकर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा और इसमें आगे कितनी टाइप्स हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इसी वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये दो टाइप्स आ गई ब्रोकर की। एक इसे हम डीलिंग डेस्क ब्रोकर कहते हैं, जो हमारे पास नंबर फर्स्ट पे है डीडी। तो डीडी का मतलब है डीलिंग डेस्क। जो ब्रोकर्स होते हैं हम इनको मार्केट मेकर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम एनडीडी की बात करें, ठीक है, तो इससे आगे मजीद दो अकसाम इसकी आ जाती हैं। एनडीडी की बात करें तो मजीद इसकी दो अकसाम आ जाती हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एस टी पी। ठीक है, ये इसकी एक किस्म आ जाती है और दूसरा नंबर पर हमारे पास जो आता है वो है एस टी पी प्लस ई सी एन। ठीक है, एस टी पी प्लस ई सी एन। ठीक है, तो ये इसकी मजीद दो टाइप्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ई सी एन कौन सा होता है और ये जो सिंपल एस टी पी है ये इसका मतलब क्या है और ये होता क्या है। तो ये मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है,
तो पहले मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा डायग्राम डालूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। एक हमारे पास आ गया STP और दूसरा हमारे पास होता है STP प्लस ECN ब्रोकर, ठीक है। ये इसकी मेन कैटेगरी में आ जाता है। तो जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर होते हैं ना, इनको मार्केट मेकर भी कहा जाता है। ये जो DD लिखा है, ठीक है, जैसा कि आप नाम से भी जाहिर हो रहा है, ये स्प्रेड से कमा रहे होते हैं, ठीक है। इनकी स्प्रेड के जरिए इनकी अर्निंग होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसकी जो बात आ जाती है वो ये आती है कि ये आपके अपोजिट ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको पता है 90% इस फॉरेक्स की मार्केट में लूजर आ जाते हैं जो कि अपने अकाउंट वॉश कर देते हैं। तो अगर ऐसे लोग आते हैं जो अपने अकाउंट वॉश करते हैं, तो ब्रोकर को पता होता है वो उनके अपोजिट ट्रेड करते हैं, और उनकी विनिंग परसेंटेज, अगर लूजिंग उनकी ट्रेडर की 90% है तो इनकी विनिंग उसी तरीके से 90% हो जाती। तो ये आपके अपोजिट ट्रेड जो है ओपन करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो जो इंटरबैंक में प्राइस चल रही होती है, तो ये आपको मसनूई प्राइस दिखा रहे होते हैं, ठीक है। जैसा कि मिसाल के तौर पर प्राइस चल रही है हमारे पास जी, चल रही है गोल्ड की प्राइस है 2030 प्राइस चल रही है, ठीक है। तो राइटिंग पे ना जाइएगा, राइटिंग इधर सही नहीं होती, ठीक है। तो ये नहीं है कि ये आपको 2050 दिखा दे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आपको क्या प्राइस दिखाएगा, ये 2030 एक्चुअल प्राइस है, तो ये आपको दिखा देगा 2031, ठीक है, गोल्ड की प्राइस, या इसी तरीके से 2031 पॉइंट समथिंग। इसी तरीके से ये आपको जो है फर्क $2-3 का फर्क जो है ये आपको इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो ये DD ब्रोकर होते हैं, हम इनको मार्केट मेकर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं NDD, ठीक है। NDD ब्रोकर जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर, ठीक है, नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर। तो ये जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर के बिल्कुल जो है ना अपोजिट होते हैं, ये इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये आपके अगेंस्ट बिल्कुल, इनको बैठने का कोई शौक नहीं होता, और ये क्लाइंट के अपोजिट ट्रेड भी नहीं करते, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरबैंक में ट्रेड करवा रहे होते हैं, आपकी ट्रेड को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, और वहां से ये पैसा जो है बना रहे होते हैं, और एग्जैक्ट उसी प्राइस पे जो है ना ये आपका जो है ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट करते हैं। इनका जो सिस्टम होता है, ये तो नहीं है कि जो है ब्रोकर होगा, हजारों आपको ब्रोकर इस तरीके से मिलेंगे। तो ये इंटरबैंक के साथ कनेक्टेड होते हैं, वहां से ही ये प्राइस जो आपको नजर आएगी रियल प्राइस होगी, रियल प्राइस इंटरबैंक से लेता है, और वहां से ही आपकी ट्रेड आपको ट्रेड करवाता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी ट्रेड का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसकी डिटेल्स भी बताऊंगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैंने आपके लिए प्रॉपर नोट बनाए हैं, और मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर भी करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपने एंड तक जो है ना लाजमी देखना है। अगर यहाँ पर बात करें हम इसकी, ठीक है, इसकी बात करें कि ये क्या चीज है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, STP प्लस ECM ब्रोकर की, तो ये बहुत ही अच्छे ब्रोकर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ECM ब्रोकर्स काम कैसे करते हैं। जो ECM ब्रोकर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल ले लेते हैं कि एक ट्रेडर है, उसने अकाउंट खोला, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इधर ट्रेडर, ठीक है। इसने अकाउंट खोला कौन सा, ECN, ठीक है। तो इसकी जो होती है ऑर्डर होते हैं वो कहाँ जाएंगे, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ठीक है। और ये कनेक्ट होता है, ठीक है, मेजर बैंक इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और साथ में जो है कमर्शियल कंपनियां,
कमर्शियल कंपनीज। ठीक हो गया। तो मिसाल के तौर पर इधर ट्रेडर ने ईसीएन अकाउंट में ट्रेड लगाई तो वो इंटरबैंक के जरिए जो है चली जाती है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाती है और उसके बाद मेजर बैंक और जो कमर्शियल कंपनियां भी जो होती हैं इनके साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो आपके अपोजिट ट्रेड करें या इसी तरीके से दूसरी बात अगर करें तो इधर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, और ईसीएन ब्रोकर अपने पास कोई ट्रेड एक्टिव नहीं करता अपने पास से। ठीक है, कोई ट्रेड एक्टिव नहीं करता। अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ ईसीएन, ठीक है, एडवांटेज ऑफ ईसीएन की अगर हम बात करें, यानी कि ईसीएन ब्रोकर के फायदे क्या होते हैं या उसकी खुसूसियत क्या होती है, तो पहला फायदा इनका ये आ जाता है, ये मैं आपको मेंशन कर देता हूं ताकि आपको समझने में जो है ना आसानी हो। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले ये हमारे पास पॉइंट आ जाता है। ठीक है, कि नेवर ट्रेड अगेंस्ट द क्लाइंट, कि ये अपने क्लाइंट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते। ठीक है, जो डीडी ब्रोकर होता है ना अपने क्लाइंट के अगेंस्ट जो है वो ट्रेड कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, ठीक है, तो मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। ठीक है, मैनिपुलेशन यानी कि ये खुद से आपको मसनूई प्राइस नहीं दिखा रहे होते। इंटरनेट जो इंटर बैंक जो आपको प्राइस दे रहा होता है ना, वही प्राइजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तीसरे फायदे की बात करें तीसरा फायदा क्या होता है, तो वो भी यहाँ मैं आपके सामने लिख देता हूं। ट्रेड और एग्जीक्यूट एग्जीक्यूटेड इमिडिएटली। ठीक है, इमिडिएटली। ठीक है, तो ये आपकी जो ट्रेड होती है ना, उसी टाइम जो है आपकी ट्रेड रियल टाइम में रियल प्राइस पे आपका जो इंटर बैंक होता है उसमें जो प्राइस चल रही होती है वहां आपकी ट्रेड उसी टाइम जो है एग्जीक्यूट करता है। यहाँ आप पे ज़रा टाइम नहीं लगाया जाता। आपने अगर बाइंग करनी है जिस प्राइस पे या सेलिंग करनी है तो वहां से कुछ ऊपर नीचे ट्रेड लगती है, तो वो डीडी ब्रोकर की वजह से होती है। एनडीडी ब्रोकर इसलिए ये काम नहीं करता क्योंकि वो आपसे कमीशन चार्ज कर रहा होता है। वो आप उसकी नजर स्प्रेड पे होती है क्योंकि वो स्प्रेड के जरिए कमा रहा होता है। लेकिन जो एनडीडी या ईसीएन ब्रोकर होगा ना, वो ये हरकतें नहीं करेगा, ऊंची हरकतें वो कभी नहीं करेगा। ठीक है, जिस प्राइस पे आपने लगाई है ट्रेड उसी प्राइस पे आपकी ट्रेड एक्टिव होगी। ये नहीं है कि गोल्ड चल रहा है 1990 पे या 2030 पे तो 2030.500 पे आपकी ट्रेड लग गई, सवाल पैदा नहीं होता। ये ऐसे नहीं करते। नंबर 4, अगर चौथे एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये ACEES एक्सेस, सॉरी ACCESS ऐसे होता है। ठीक है, तो एक्सेस टू रियल टाइम इंटर बैंक, ठीक है, प्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपको रियल टाइम एक्सेस देते हैं कि इंटर बैंक की जो प्राइस होगी ना, ठीक है, तो उसमें वही आपको नजर आएगी। ठीक है, जो सही प्राइस होगी वो आपको नजर आएगी। ये नहीं है कि गलत आपको कोई प्राइस नजर आए, ऐसा ये ब्रोकर्स बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये इनमें एक मेन एडवांटेज है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आ जाता है
ये क्लाइंट के जो है अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते। दूसरी बात ये है कि ये मैनिपुलेशन नहीं करते, यानी कि ये अपनी तरफ से कोई प्राइस एडजस्टमेंट वगैरह नहीं कर रहे। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है ये आपकी ट्रेड उसी टाइम जो है एग्जीक्यूट करते हैं। और चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाता है ये आपको इंटरबैंक की प्राइस के साथ रियल टाइम एक्सेस देते हैं। तो ये नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर के चंद एक एडवांटेज हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करें किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट किसके ऊपर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीनों का मवाजना हम कर लेते हैं कि कौन सा ब्रोकर जो है बेस्ट है। ठीक है, अच्छा इधर मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं कि मैं जिन ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूं काफी अरसा हो गया मेरा काम करते हुए, काफी टाइम हो गया है। तो मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हम जो है इन फ्यूचर इनके साथ ही इंशाल्लाह मिलकर ट्रेड करेंगे। अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं जो कि आपको इन फ्यूचर इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। हम लाइव ट्रेडिंग सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह हम सेशन करेंगे। और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें जो आपको फ्री अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मुझे जो है आप उसमें उस लिंक के ज़रिए अपना जो है अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, और हमारी टीम के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया। ठीक है, और इंशाल्लाह ना ही इन फ्यूचर इसमें कोई इशू आने वाला है। तो आप इनके साथ अकाउंट बना सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप पहले से इन ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं तो मुझसे रब्ता करके आप अपनी जो है आईबी चेंज कर सकते हैं, या वो भी मैं इंशाल्लाह आपको लिंक दे दूंगा। उसके ज़रिए जो है आप अपनी आईबी मेरे साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर अगर आप अपने तौर पर किसी और के साथ काम करना चाहते हैं तो उधर भी कोई मसला नहीं है, उधर भी आप काम कर सकते हैं। तो अब हम करने लगे मवाजना, ठीक है, तीनों का। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डीडी ब्रोकर। ठीक है, डीडी ब्रोकर का करेंगे, इन डीडी ब्रोकर का करेंगे, और इन डीडी प्लस STP-ECN का हम जो है मवाजना करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। ठीक है, इसको जो है आप लाजमी लाइक कर दें। ठीक है, डीडी आ गया हमारे पास, और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ गया एनडीडी, और इसके बाद हमारे पास आ गया एनडीडी प्लस प्लस एसटीपी प्लस ECN। ठीक है, ये हमारे पास जो है तीनों आ गए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो ये जो ब्रोकर होता है ना, डीडी ब्रोकर, ठीक है, ये आपके स्प्रेड से, ये इसका मुकर्रर स्प्रेड होता है $2, $3, $4। तो ये उसमें जो है पैसा कमा रहा होता है। ठीक है, ये उसमें जो है पैसा कमा रहा होता है। लेकिन एनडीडी का जो है कमीशन वो चेंज होता रहता है। ठीक है, और ये एसटीपी प्लस ECN इसका भी जो है चेंज होता रहता है कमीशन। ये आपको कमीशन भी चार्ज करते हैं, सॉरी, और स्प्रेड भी इनका जो है चेंज होता रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपके अगेंस्ट जो है ट्रेड करते हैं। ठीक है, और इनको कोई शौक नहीं होता आपके अगेंस्ट बैठने का, ये आपके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लगाते। ठीक है, इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें तो ये आपको मसनवी प्राइस शो करवा रहे होते हैं। 1-2 टिप का फर्क नजर आएगा आपको। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपको ये चीज नजर नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में बहुत ज्यादा जो है जो ब्रोकर हैं वो डीडी ब्रोकर हैं। ठीक है, यही ब्रोकर हैं, हर जगह आपको इसमें जो है नजर आएगा कि उनका डीडी ब्रोकर होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें चौथे नंबर पर, ठीक है, तो चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाता है कि ये जगह से आपकी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करवाते हैं। 1-2 पिप का फर्क होता है, इतना ज्यादा फर्क जो है नहीं होता। लेकिन अगर आपका बड़ा अकाउंट है, आप इनके साथ काम करना चाहते हैं, ECN एनडीडी के साथ काम करना चाहते हैं, तो इनकी कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, जहां से आप ट्रेड खोलेंगे तो वहां से ही आपकी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट होगी, उससे ऊपर नीचे नहीं होगी। लेकिन इधर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा ब्रोकर हम सिलेक्ट करें। इतने मुश्किल जो है सिस्टम हैं, इतने मुश्किल के समझ से ही बालातर हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है
ईसीएन ब्रोकर की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डीडी ब्रोकर की अपनी होती हैं। लेट्स सपोज मिसाल ले लेते हैं कि अगर आपने $1000 या $10,000 से अकाउंट आपने स्टार्ट करना है तो फिर आप जो है ईसीएन का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। बाज़ जगह पे 1000, बाज़ जगह पे 500, बाज़ जगह पे 10,000 भी ये स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन ये जो डीडी ब्रोकर होता है ना, ये आपको $5-10 से भी जो है आपको काम करने की इजाज़त देता है। क्योंकि अगर आपका लॉस होता है ना, ठीक है, आपका अगर लॉस होता है तो इनका प्रॉफिट होता है। वो इनका प्रॉफिट क्यों होता है कि वो आपके अगेंस्ट जो है ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कई ब्रोकर्स के अंदर अकाउंट्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है। कई ब्रोकर ऐसे हैं जो अकाउंट्स में आपको टाइप्स दे देते हैं, जो कि एसटीपी होती हैं या एसटीपी प्लस ईसीएन होती हैं। तो फिर आप वही चीज़ है कि उनके अंदर वो रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि 500 या $1000 डिपॉजिट करें तो तभी आपका अकाउंट एसटीपी या ईसीएन में जो है कन्वर्ट होगा। फिर आपको उस हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है, डिपॉजिट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास इतनी इक्विटी नहीं है तो आप जो है डीडी ब्रोकर का इंतखाब कर सकते हैं, और अगर अच्छी इक्विटी भी है तो फिर भी आप डीडी ब्रोकर का इंतखाब कर सकते हैं, इनके साथ काम कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ठीक है, कि कोई ब्रोकर आपको धोखा नहीं देता। ज़्यादातर जो मार्केट में यही ब्रोकर काम कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल ब्रोकर हैं, जैसा कि मैं जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूं, और आपको भी वही ब्रोकर जो है रिकमेंड कर रहा हूं। तो ये जो ब्रोकर है 10-10, 15-15 साल हो गया है इनके चलते हुए, मार्केट में काम कर रहे हैं। तो ये बिजनेस करते हैं, रियल टाइम में बिजनेस करते हैं, स्प्रेड से ये कमा रहे होते हैं, फ्रॉड ये आपके साथ नहीं करना चाह रहे होते हैं। तो इनके साथ आज काफ़ी तादाद में क्लाइंट्स भी होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ इनके साथ काम करेंगे, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इनके साथ काम कर रहे होते हैं, और ये बाकायदा रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, ठीक है, लीगलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है स्प्रेड और कमीशन से जो है पैसे कमा रहे होते हैं, और इनको आपके अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। एक हमारा टॉपिक रह गया है कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट ब्रोकर, ठीक है, या बेस्ट ब्रोकर क्वालिटीज़, बेस्ट ब्रोकर की कौन सी खसूसियात हैं। हमें एक जो है ब्रोकर जो है डीडी सेलेक्ट करना है या इन डीडी सेलेक्ट करना है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी है, वो सारा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ब्रोकर का इंतखाब कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं समझने में कामयाब हुआ हूँगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।